गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो में हम ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम। जो हमारा क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या है, हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमारे पास। जो फर्स्ट पार्ट में तो ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और जो सेकंड पार्ट में हमारे को 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, जो SN1 टाइप रिएक्शन है उसमें जो इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा होगी, मतलब कि जो इनका ना SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होएगी और किस में स्लो होएगी, उसका ऑर्डर है हमने लिखना है रिएक्टिविटी का, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमने। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट केस है हमारा, तो फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, जो हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्मेशन होएगी जब आयनाइजेशन होएगी। तो इस केस में क्योंकि क्या है, जब भी SN1 टाइप रिएक्शन होगी तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आयनाइजेशन स्टेप है। और उसमें क्या करता है, जो कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्मेशन करता है। और कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करके प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, और जो हमारा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है और जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो कैसा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो सेकंड स्टेप में अटैक करता है। तो जो इसका मेनली जो है क्या है, इसकी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे, इसमें आयनाइजेशन करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास क्या है, ये हमारा जो कार्बोकेटाइन है जब फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये कार्बोकेटाइन बना ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना हमारे पास। फिर इस केस में क्या हमारे पास इस केस में बना हमारे पास CH3, ये हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना। इस केस में क्या हमारे पास, वो भी क्या टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। और इस केस में भी हमारे पास क्या हुआ, जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उसकी यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन है हमारे पास मिल जाएगी। तो अब क्या है, जो इस केस में तो हमारे को पता है कि जिस भी जो टर्शियरी वाला क्या है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा, और लास्ट में क्या है हमारे पास प्राइमरी, और जो है उससे भी लास्ट में है मिथाइल। ये क्या हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसके साथ में हमारे जो SN1 टाइप है जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग जब भी हम SN1 टाइप रिएक्शन करवाएंगे तो हमारी जो जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और फिर मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, और जो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो इस केस में क्या हमारे पास सेकेंडरी वाला केस है वो सबसे क्या जाएगा, लास्ट में जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो, अदर में आल क्या है कार्बोकेटाइन जो है हमारे पास टर्शियरी पोजीशन में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ए वाला पार्ट है वो लीस्ट है, क्या लीस्ट रिएक्टिव है इनके कंपैरिजन में। तो अब हम बात करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है जो इस केस में क्या है, जो भी कार्बोकेटाइन है हमारा फॉर्मेशन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो है ना इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग इससे बाउंड करके यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है जब भी हम क्या करेंगे, डाउन जाएंगे तो हमारा जो साइज है वो ज़्यादा जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी और इजीली क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन है, उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम ऑर्डर लिखेंगे तो D, और फिर हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगा, हमारा जो ऑर्डर आ जाएगा सबसे जो पहले है वो हमारे पास आया है A सबसे लिस्ट, फिर उसके बाद में B, और फिर उसके बाद में C, और सबसे जो हमारा क्या है D वाला है उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट क्या होगी, जो SN1 टाइप की रिएक्शन है वो हमारी यहाँ पे फास्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ना इसमें जो बॉन्ड लेंथ क्या है ज़्यादा है, तो ये जो इजीली डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो हमारे पास इजीली कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और जितना ज़्यादा जल्दी क्या करेगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो उतना ज़्यादा क्या करेगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इनकी जो
जो बॉन्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है क्या करेंगे यहाँ पे ना, बॉन्ड डिसोसिएट होना क्या है इजीली है किसके केस में, आयोडीन के केस में। तो इसलिए क्या है हमारे पास जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है SN1 टाइप रिएक्शन का सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयोडीन वाले में होगा। तो फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, ऐसे ही जब भी हम क्या करेंगे इसका आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो हमारा क्या करेगा CH3 CS2 और जो CS2 ये हमारा कार्बोकेटाइन, और इस केस में क्या होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और जो हमारे पास CH और यहाँ पे पॉजिटिव और CH3, और साथ में हम जब इसको डिसोसिएट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH पॉजिटिव और CH3। तो इस केस में क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या है प्राइमरी है कार्बोकेटाइन, ये क्या है हमारे पास सेकेंडरी है, और ये भी क्या है सेकेंडरी है। तो अब क्या है हमारे पास लिस्ट जो हमारा क्या है, जो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका होगा, जो फर्स्ट वाले केस का होगा ए वाले का होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो इस वजह से क्या है जो ऑर्डर है ये हमारा क्या है रिएक्टिविटी का ऑर्डर है किसमें, SN1 टाइप रिएक्शन में। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सबसे जो कम रिएक्टिविटी किसके साथ में होगी, जो फर्स्ट केस हमारा, जो फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 Cl, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है तो इसलिए इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है कम स्टेबल है। तो फिर हमारी जो बात करेंगे हम, ये सेकेंडरी है और यहाँ पे ये सेकेंडरी है। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं इसको जो स्टेबलाइज कर रहे हैं जो दो अल्काइल ग्रुप, लेकिन इस केस में क्या है ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या है स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि जब भी हमारे पास क्या होगा कार्बोकेटाइन जब यहाँ से क्या करेगा मूव करेगा, तो इसका मतलब CH जो CH2 और जो डबल बॉन्ड और जो CH2 हमारा क्या जो CH और जो क्या हो जाएगा CH3 हमारा क्या है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या है एक से ज़्यादा बनेगा। तो ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट क्या है इसकी जो स्टेबिलिटी है इस जो कार्बोकेटाइन जो हमारा क्या है जो जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह हमारा रिजोनेंस इफेक्ट क्या है मोर इफेक्टिव होता है किसकी जो स्टेबिलिटी करने के लिए, जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए क्या है यहाँ पे रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू इस सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन है उससे। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा B सबसे ज़्यादा, और फिर हमारे पास C, और फिर लोवेस्ट क्या हो जाएगा A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो SN2 टाइप SN1 टाइप रिएक्शन में हमारा क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा किसका, हमारा जो इंटरमीडिएट का किसके साथ में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल वगैरह जो भी होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये कंपाउंड गिवन है तो इन केस में क्या था हमारे पास हमने देखना था कि हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा क्या था टर्शियरी वाला था, और उसके बाद सेकेंडरी फिर प्राइमरी। और फिर उसमें हमने देखा कि जो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है ना जिसमें क्या है ज़्यादा थी तो वो इजीली क्या है डिसोसिएट करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली दे देगा। तो इस वजह से हमारा जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या है आयोडीन की वजह से सबसे ज़्यादा आयोडीन में था। तो फिर हमने बात करी यहाँ पे क्या है हमारा जो है ना जो प्राइमरी वाला था वो तो लोवेस्ट है, लेकिन उसके बाद में क्या है हमारे पास दो इफेक्ट थे यहाँ पे। एक तो हमारा जो कार्बोकेटाइन तो क्या है दोनों जो हमारे पास क्या है दोनों के दोनों जो हमारे सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन है, लेकिन क्या है कि इसमें रिजोनेंस इफेक्ट है तो इसमें क्या है इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इस वजह से हमारे पास क्या बोल देंगे हम कि यहाँ पे हमारे पास जो है मोर स्टेबिलिटी है इंटरमीडिएट की। तो इस वजह से क्या है जो हमारे पास B वाला जो प्रोडक्ट है वो इजीली क्या करेगा हमारी इंटरमीडिएट है उसकी फॉर्मेशन करेगा और उसकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है SN1 रिएक्शन के केस में ये दोनों में ये होगा। थैंक यू एवरीवन।